नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल एग्ज़ाम मित्र में। आज के अपने इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं रीट 2021 आयोजित हुई एग्ज़ाम की आंसर की के बारे में। साइंस सब्जेक्ट के लेवल 2 में जो 30 क्वेश्चन आए थे उनको 1 बाय 1 हम यहाँ देखने वाले हैं कि उनका कौन सा आंसर बिल्कुल सटीक है। यह आंसर की बिल्कुल सटीक है और बिल्कुल सोल्व करके तैयार की गई है। पहला क्वेश्चन है वायरस जनित रोग है। ऑप्शंस हैं टाइफाइड, मलेरिया, रेबीज और दस्त। इनमें से रेबीज और ये दस्त हैं दोनों ही वायरस जनित रोग हैं। अब देखना ये है कि बोर्ड इसमें से कौन सा सही मानता है। अगर यहाँ रेबीज ज़्यादा संभावनाएं रेबीज की बनती हैं, लेकिन दस्त भी रोटा नामक वायरस से दस्त भी फैलता है। इसका मतलब वायरस जनित रोग रेबीज और दस्त दोनों हैं। अब ये संशय वाला क्वेश्चन है कि इसको डिलीट किया जाता है या बोनस दिया जाता है या फिर बोर्ड इसमें रेबीज या दस्त कौन सा सही मानता है। इसके आगे हम बात करें क्वेश्चन नंबर 2 की। यीस्ट खमीर एक उदाहरण है। पहला ऑप्शन है जीवाणु का, कवक का, विषाणु का, शैवाल का। तो इनमें अपना सही ऑप्शन जो है वो है कवक का। क्वेश्चन नंबर 3, निम्न में से कौन सा शीत आवास का पादप है? हाइड्रिला, बांस, नागफनी, सोल्डेनेला। तो इसमें सही आंसर रहेगा आपका सोल्डेनेला, ऑप्शन नंबर डी। चौथा क्वेश्चन है जो मिलान करने से संबंधित है। निम्न का सही मिलान कीजिए। 4 ऑप्शन दे रखे हैं। क्षय रोग, टाइफाइड, कुकर खांसी, छोटी माता। अपना ये जो क्षय रोग है ये इसका सीधा सीधा मिलान होगा माइकोबैक्टीरिया ट्यूबरकुलोसिस से। इसका मतलब पहला मिलेगा डी से, फर्स्ट नंबर डी में जो 4 ऑप्शन में आ रहा है। उसके बाद सेकंड नंबर है टाइफाइड जो सोल्मोनेला टाइफी। इसका मतलब सेकंड ए से मिलान होगा, सेकंड का मिलान होगा ए से, सेकंड का मिलान ए से। इसका मतलब आपका ऑप्शन नंबर बी कैंसिल हो गया और ऑप्शन नंबर डी कैंसिल हो गया। बचते हैं आपके ऑप्शन 2, थर्ड कुकर खांसी, बोर्डोटेला पर्टुसिस और छोटी माता वेरिसेला जोस्टर। इसका मतलब आपका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। इसके बाद अगला क्वेश्चन है मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि कौन सी है? ये क्वेश्चन कई एग्जाम्स में पूछा जा चुका है कि मानव शरीर की सबसे बड़ी जो ग्रंथि है वो यकृत होती है। आगे हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 6 की। क्वेश्चन नंबर 6, अंतर्राष्ट्रीय मात्रक पद्धति में पास्कल किसका मात्रक है? अंतर्राष्ट्रीय मात्रक पद्धति में पास्कल मात्रक पूछा किसका? कार्य का नहीं होगा, ऊर्जा का नहीं होगा, शक्ति का नहीं होगा, होगा किसका? दाब का, ऑप्शन नंबर ए। उष्मा संचरण की किस विधि द्वारा सूर्य से उत्सर्जित उष्मा पृथ्वी तक पहुंचती है? सूर्य से जो निकलने वाली उष्मा है वो पृथ्वी तक उष्मा संचरण की कौन सी विधि से पहुंचती है? ऑप्शन आपका होगा सही सी, विकिरण। परस्पर 60 डिग्री के कोण पर रखे 2 समतल दर्पणों के मध्य एक वस्तु रखी है। बनने वाले प्रतिबिंबों की संख्या कितनी होगी? संख्या पूछी है तो संख्या आपकी होगी 5। ध्वनि की तीव्रता ध्वनि के या ध्वनि की खालिस्तान द्वारा निर्धारित की जाती है। तो ध्वनि के आयाम से ध्वनि की तीव्रता है वो निर्धारित की जाती है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 10, जब किसी वस्तु को अवतल दर्पण के समक्ष उसके वक्रता केंद्र पर रखा जाता है तो बना प्रतिबिंब होगा। जब कोई वस्तु है वो अवतल दर्पण के सामने रखी जा रही हो और उसके वक्रता केंद्र के ऊपर ही रखी जा रही हो तो अपना बनने वाला जो प्रतिबिंब है वो कैसा होगा? पहला ऑप्शन है वास्तविक, उल्टा और वस्तु से छोटा, नहीं। दूसरा ऑप्शन है वास्तविक, उल्टा और वस्तु के साइज के बराबर, बिल्कुल सही। क्वेश्चन नंबर 11, फ्यूज तार जिस आधार पर कार्य करता है वह है। फ्यूज तार जो है वो धारा के उसमें प्रभाव पर कार्य करता है। क्वेश्चन नंबर 12, पृथ्वी पर किसी वस्तु का पलायन वेग होगा। ये क्वेश्चन भी बहुत बार कई एग्जाम्स में पूछा जा चुका है। किसी भी वस्तु का पलायन वेग है जो होता है 11.2 किलोमीटर प्रति सेकेंड। इससे आगे क्वेश्चन नंबर 13। क्वेश्चन नंबर 13 है कागज पर उपलब्ध दस्तावेज अथवा चित्रों को कंप्यूटर की डिजिटल मेमोरी में संग्रहित करने के लिए उपयोग में ली जाने वाली युक्ति है। कागज पर कोई भी जो दस्तावेज उपलब्ध हो या चित्र हो उनको कंप्यूटर की डिजिटल मेमोरी में संग्रहित करने के लिए अपन क्या चीज़ काम में लेते हैं? OMR नहीं, प्लॉटर नहीं, MICR नहीं, स्कैनर से कोई भी दस्तावेज डॉक्यूमेंट है उसको स्कैन करके कंप्यूटर की जो इंटरनल मेमोरी है, डिजिटल मेमोरी है, उसमें हम सेव कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 14, SB किस तत्व का प्रतीक है? SB आवर्त सारणी में SB एंटीमनी का प्रतीक है। क्वेश्चन नंबर 15, निम्न में से यौगिक है। यौगिक 4 ऑप्शन दे रखे हैं, हीरा, ग्रेफाइट, ओजोन और जल। हीरा कार्बन का अपरूप है जो नहीं होगा, यौगिक नहीं है। यौगिक 2 या 2 से अधिक अणुओं से मिलकर बना होता है।
दूसरा है ग्रेफाइट, नहीं होगा, ये भी कार्बन का प्रूफ है। ओजोन है जो ऑक्सीजन से बना होता है, नहीं होगा। जल है जो हाइड्रोजन और H2O मतलब हाइड्रोजन और ऑक्सीजन से मिलकर बना हुआ होता है, इसका मतलब आपका सही आंसर होगा जल, ऑप्शन नंबर डी। क्वेश्चन नंबर 16, मादा मानव में निषेचन स्थल है। मादा मानव है उसमें निषेचन स्थल क्या है? ऑप्शन दे रखे हैं आपको 4, योनि, गर्भाशय, अंडवाहिनी या फेलोपियन नलिका, अंडाशय। तो आपका सही आंसर होगा अंडवाहिनी नलिका अर्थात फेलोपियन ट्यूब्स। क्वेश्चन नंबर 17, हाइड्रा में सामान्यतः अलैंगिक जनन का प्रकार है। हाइड्रा है उसमें अलैंगिक जनन का प्रकार बीजाणुक जनन नहीं, द्विविखंडन नहीं होगा, बहुविखंडन नहीं होगा। ऑप्शन नंबर डी आपका सही होगा मुकुलन। क्वेश्चन नंबर 18, तप्त स्थल शब्द किसने दिया था? तप्त स्थल नामक शब्द है वो दिया था नॉर्मन मेयर्स ने। क्वेश्चन नंबर 19, निम्न में से कौन सी तकनीक जैव चिकित्सीय अपशिष्ट के निस्तारण हेतु सर्वाधिक उपयुक्त है? जैव चिकित्सीय अपशिष्ट के निस्तारण के लिए सबसे अच्छी जो तकनीक है वो कौन सी तकनीक है? ऑप्शन नंबर बी आपका सही होगा भस्मीकरण। क्वेश्चन नंबर 20, निम्नलिखित में से किसको भारत के बर्डमैन के रूप में जाना जाता है? 4 ऑप्शंस हैं, सलीम अली, APJ अब्दुल कलाम, होमी जहांगीर भाभा, CV रमन। आपका सही आंसर होगा सलीम अली, ऑप्शन नंबर ए। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 21 पर। राजस्थान में जीरा के प्रमुख उत्पादक जिले हैं। जीरा है उसके उत्पादक जिलों में से कौन कौन से हैं? 4 ऑप्शन दे रखे हैं। पहला बारां, चित्तौड़गढ़, झालावाड़, दूसरा अलवर, जयपुर, नागौर, तीसरा श्रीगंगानगर, हनुमानगढ़, बीकानेर, चौथा जालौर, जोधपुर, बाड़मेर। सही आपका आंसर होगा डी, जालौर, जोधपुर, बाड़मेर। क्वेश्चन नंबर 22, निम्न में से कौन से कोशिकांग में संरूपण तल तथा परिपक्वन तल पाए जाते हैं? 4 ऑप्शंस हैं, पहला माइटोकॉन्ड्रिया, दूसरा गोल्जी काय, तीसरा लाइसोसोम, चौथा लवक। आपका सही आंसर होगा ऑप्शन बी, गोल्जी काय। क्वेश्चन नंबर 23, वयस्क मनुष्य के ऊपरी जबड़े में उपस्थित चवर्णक दांतों की संख्या होती है। ऑप्शंस हैं 4 आपके पास, 2, 4, 6 और 8। तो ऊपरी जबड़े में उपस्थित चवर्णक दांत हैं वो होते हैं कुल 6। क्वेश्चन नंबर 24, निम्न में से कौन सा विज्ञान के उत्पाद के अंतर्गत आता है? विज्ञान के जो उत्पाद हैं उनमें इन 4 ऑप्शंस में से कौन सा आता है? पहला ऑप्शन है वैज्ञानिक अभिव्यक्ति, दूसरा है परिकल्पना बनाना, तीसरा है वैज्ञानिक नियम, चौथा है प्रयोग करना। तो सही आपका आंसर होगा वैज्ञानिक नियम। क्वेश्चन नंबर 25, विद्यार्थियों की अधिगम कठिनाइयों के निदान के उपरांत विज्ञान शिक्षण में किस प्रकार के शिक्षण की व्यवस्था की जानी चाहिए? कि विद्यार्थियों की जो अधिगम कठिनाइयाँ हैं, पढ़ाने के समय जो कठिनाइयाँ आती हैं, उनके निदान के बाद में विज्ञान शिक्षण में कौन सी शिक्षण की व्यवस्था की जानी चाहिए? जिसको बोलते हैं उपचारात्मक शिक्षण। आपका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। दल शिक्षण नहीं होगा, सूक्ष्म शिक्षण नहीं होगा, निदानात्मक शिक्षण नहीं होगा, क्योंकि निदान किया जा चुका है। निदान के बाद का पूछा है तो निदान के बाद उपचारात्मक शिक्षण। क्वेश्चन नंबर 26, एल्यूमिनियम सल्फेट का रासायनिक सूत्र कौन सा है? एल्यूमिनियम सल्फेट, इसका रासायनिक सूत्र होगा Al2SO4 का होल थ्राइस, क्योंकि SO4 की पावर होती है -2 संयुक्ता और एल्यूमिनियम की होती है +3, तो Al2SO4 का होल थ्राइस। क्वेश्चन नंबर 27, निम्न में से सबसे कम गलनांक वाला धातु है। 4 ऑप्शन है, गैलियम, बिस्मिथ, एंटीमनी, आर्सेनिक। इनमें से सबसे कम जो गलनांक इन चारों में से किस धातु का होगा? ऑप्शन नंबर ए आपका सही होगा, गैलियम धातु। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 28 पे। क्षारीय माध्यम से फिनोप्सिलिन सूचक का रंग होता है। क्षारीय माध्यम में ये जो फिनोप्सिलिन सूचक है उसका रंग कैसा होता है? गुलाबी। ऑप्शन बी आपका सही होगा, गुलाबी रंग। क्वेश्चन नंबर 29, निम्न संश्लेषित रेशों में से कौन सा एथिलीन ग्लाइकोल और टेरिथेलिक अम्ल बहुलक है? तो आपका सही ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर बी, डेक्रोन। लास्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 30, आगमन विधि का एक शिक्षण सूत्र है। 4 सूत्र आपको दे रखे हैं। आगमन और निगमन 2 विधियां होती हैं, जिनमें से आगमन विधि का शिक्षण सूत्र आपसे पूछा है। पहला ऑप्शन है सामान्य से विशिष्ट की ओर, दूसरा है सूक्ष्म से स्थूल की ओर, तीसरा है नियम से उदाहरण की ओर, चौथा है ज्ञात से अज्ञात की ओर। तो आगमन विधि का शिक्षण सूत्र होता है ज्ञात से अज्ञात की ओर। उम्मीद है आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। जल्द ही लेवल 2 की जो मैथ सब्जेक्ट के 30 क्वेश्चन हैं उनके आंसर की भी जारी की जाएगी। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। अगर वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक और शेयर कीजिए तथा आपके अपने यूट्यूब चैनल एग्जाम मित्र को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।